हरि ओम शांताकारं बुधगशयनं पद्मनाभं प्रेषहं विश्वाधारणं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्भिः वन्दे विष्णुवैब्रहायणं सर्वलोकैकनाथनं पापोऽहं पापकर्णाहं पापास्तं पापशम्भवे त्राहिमां पार्वतीनाथे शरपापहरो भवः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। विष्णु भगवान की जय। वैशाख महतम की जय। सनातन धर्म की जय। 24वां अध्याय। व्याघ्र कहने लगा कि हे ब्राह्मण, परमात्मा ने करोड़ों जीव उत्पन्न किए हैं और इनके भिन्न भिन्न कर्म अनेक सनातन मार्ग हैं और इनके स्वभाव एक से क्यों नहीं है, यह मेरी जानने की इच्छा है। तो संक मुनि कहने लगे कि सतगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं और इन गुणों की विषमता, न्यूनता और अधिकता से मनुष्य वैसे ही कर्म करता है। प्राकृतिक के जीव इन्हीं तीनों गुणों से बंधे हुए हैं। गुण कर्म के अनुसार ही कर्म का नाश और फल प्राप्त होता है। तमोगुणी पुरुष सदैव निष्ठुर, निर्दयी और सबसे द्वेष रखने के कारण दुखी रहते हैं और सबसे द्वेष भाव रखते हैं। राक्षसों से लेकर पिशाचों तक वे तामसी गति को प्राप्त होते हैं और रजोगुण की बुद्धि पाप और पुण्य यह दोनों मिली हुई होती है। इस कारण स्वर्ग और नरक दोनों में जाते हैं तथा सुख व दुख दोनों ही भोगते हैं और यह मंदभागी सदैव संसार में जन्म लेते हैं। और जो स्वतगुणी, धर्मात्मा, दया वाले, प्राय निंदा न करने वाले तथा श्रद्धावान होते हैं, वह सतगुणी, वृत्त वाले, महातेजस्वी, पाप रहित और ऊपर के लोगों को हो जाते हैं। यह अपने गुण और कर्मों के अनुसार कर्म करते हुए वे भगवान के समीप पहुँचते हैं। तब व्याघ्र कहने लग गया कि हे मुने, पूर्ण भोग वाले मनुष्य की मुक्ति कब होती है? सृष्टि काल में या अंतकाल अथवा स्थिति काल में? सृष्टि की स्थिति तथा संहार काल की मर्यादा कितनी है? तो शंख बोले कि 4 सहस्त्र युगों का ब्रह्मा का 1 दिन और इतनी ही रात्रि होती है। इस तरह मिलाकर ब्रह्मा का 1 अर्हत होता है, 15 अर्हत का 1 पक्ष होता है और 2 पक्षों का 1 मास होता है। 2 मास की 3 ऋतुओं का 1 अयन और 2 अयन का 1 वर्ष होता है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के 100 वर्ष का ब्रह्मकल्प होता है। इसी को वेद के जानने वाले प्रलय का समय कहते हैं। प्रलय 3 प्रकार की होती है। एक मानव प्रलय, जिसमें मनुष्यों का अंत होता है। दूसरी दैनंदिनी प्रलय, ब्रह्मा जी के मूर्त में 1 मनु की प्रलय होती है। इसी प्रकार जब 14 मनु हो जाते हैं तब एक दैनंदिनी प्रलय होती है। मवंतर प्रलय में पृथ्वी, आकाश और पाताल तीनों लोकों में विलय हो जाते हैं, परंतु इस मवंतर प्रलय में चैतन्य जीवों का ही नाश होता है, किंतु लोकों के स्वरूप का नाश नहीं होता है। केवल उन लोकों में जल पलवन हो जाता है। फिर मवंतर के अंत में चैतन्य जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, लेकिन
दैनंदिन प्रलय में लोक और लोकस्थ सबका नाश हो जाता है, सिर्फ एक सत्य लोक ही रह जाता है। ब्रह्मा जी के शयन करने पर चैतन्य अभिभूतों सहित सबका नाश हो जाता है। कोई कोई तत्वभावनी देवता और मुनि बचे रहते हैं तथा सत्यलोक के शयन करने वाले भी रह जाते हैं, जो कल्प भर तक सोते रहते हैं। फिर रात्रि के समाप्त होने पर ब्रह्मा जी पुनः सृष्टि की रचना करते हैं। शंख कहने लगे कि हे व्याघ्र, अब मैं तेरे सामने सृष्टि काल और मुक्ति काल का वर्णन करता हूँ। भगवान का एक निमिष यानी आँख झपकना ब्रह्मा जी के एक कल्प के बराबर होता है। उतना ही समय पलक का खुलना निमेष के अंत में उन्हें अपनी कुक्ष अष्टलोकों की रचना की इच्छा होती है। तब सब लोक और सब जीव समूह को अपने उदार में रखता है। उनमें से एक कितने ही सृजन योग्य, कितने ही मुक्ति योग्य होते हैं। श्रुतिदेव जी कहते हैं कि जब वह कथा शंख व्याघ्र को सुना रहे थे, तब सब देखते देखते वह पंचशकी वृक्ष पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसके कटोर से एक बड़ा भयंकर सर्प तत्काल पाप रूपी देह को त्याग कर हाथ जोड़कर सिर झुकाकर वहीं पर बैठ गया। बोलो विष्णु भगवान की जय, वैशाख महात्म की जय। श्री कमल नेत्र कटी पीताम्बर, मुकुट कुंडल कर लुट किया सांवरे राधे बरम। श्री कूल यमुना देनु आगे सकल गोपियंग मन हरम। पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण शुक नित सागरम। करत केल करोल निस्तिन कुंज भवन उजागरम। अजर अमर अडोल निशल पुरुषोत्तम अपना परम। दीननाथ दयाल गिरधर कंस कुशहरणम। गल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम। वंशीधर वसुदेव चायो वाल चलो हरिवामनम। जल डूबते गजराक लीनो लंका चे जो रावणम। सप्तदीप नवखंड 14 भवन कीनो एक पदम। द्रौपदी की लाज राखी कहाँ लोपमा करम। दीननाथ दयाल पूरण करुणमय करुणा करम। कविदत्त दास विनाश नाम जप नित नागरम। प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम। आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम। श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम। श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम। श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम। मत गत मारा नरसिंह पाई रघुपति पावनम। मथुरा में केशव ब्राजे गोकुल बाल मुकुंद जी। श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी। धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतरे। धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल सखावर। नवनीत नागर कृत निरंतर हे विचार मन मोहितम। कालादितट करत्र क्रीडा बाल अद्भुत सुंदरम। ग्वाल बाल सब सख विराज संग राधे भामिनी। वंशी वटधन निकट यमुना मूल किटेर सुहावनी। भज राधे विष रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी। सीता के पतिवर्तन के गति जगत प्राण आधार जी। जनक राजा पनक राके धनुष बाण चढ़ावहीं। सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि। जन्म मथुरा केल गोकुल नंद के हृदय नंदनम। बाल लीला पतित पावन देव की वसुदेवकम। श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को। अपनी देव माधव भव सागर के तरण को। जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम।
द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवं प्रणावयम् श्रीकृष्ण अष्टपद पढ़त निस्तिन विष्णुलोक सगच्छतम् श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तवम् श्री कमल नेत्र समाप्तवम् विष्णु भगवान की जय। वैशाख महतम की जय। सनातन धर्म की जय।